प्रभु ने कहा तुम्हारी मशालें सदा जलती रहें, तुम्हारी मशालें सदा जलती रहें, तुम हमेशा उसके लिए जलते रहो। अरे पानी का बपतिस्मा तो एक ही बार होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर दिन पा सकते हैं हम। आप हर दिन उसकी रूह से भर के उसकी रूह से चल सकते हैं। मैं उस दिन बता रहा था, आई वाज इन बरेली, कि जब पानी इतना होता है ना, तो भी आप पानी में जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अगर पानी यहां तक है तो भी जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अगर आप यहां तक हैं तो भी आप ऐसे चल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा डूब गए तो अब आपको रिवर डायरेक्शन देगी। खुदा में इतने डूबो कि पूरी उसकी आपकी जिंदगी वो नियंत्रण करे। He will be the God of your life. वो आपकी जिंदगी का खुदा होना चाहिए। नींद, अधिक खाना, हर चीज आपके वश में। कितना खाना है, कितना सोना है, कितनी बातचीत करनी है, एवरीथिंग इन गॉड्स कंट्रोल। आज बहुत सारे लोग न चाहते भी बहुत सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉन्डेज में हैं, हम दास्तव में हैं। वो दास्तव कैसे टूटेगा? क्या आपने देखा जब आग लकड़ियों के अंदर गई तो वहां से एक सांप बाहर निकला जिसे पौलुस को पकड़ लिया। हमेशा याद रखिएगा, पवित्र आत्मा की आग में सांप कभी नहीं रुक सकते। नेवर। जब आग आएगी ना तो सांपों को अंदर से बाहर जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेहनती बनिए, हार्डवर्क करिए। मैं बहुत जगहों पे टेस्टिमनी देता हूं, मैं यहां पर भी देके जाता हूं। मैं 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोता एवरी सिंगल डे। बहुत काम करना है। सो चुके ना हम लोग, कितना सोएंगे? कभी कभी किसी को बुलाया जाता है ना मीटिंग के लिए, आप बिलीव कीजिए, होटल में रहेंगे, सारा दिन सोते रहेंगे, और जैसे मीटिंग का टाइम होगा खोलेंगे अपनी नोटबुक, देखिए बस क्या क्या प्रचार किया था, पहले उसमें से ही कुछ करो। अरे खुदा तुम्हें कहां ले गया था? वहां पर तुम्हें दुआएं करनी है ताकि परमेश्वर उस शहर के लिए तुम्हें वचन दे। हमें मेहनत करनी है। यीशु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर देता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने नींद से लड़ना सीखा? अधिक खाने से लड़ना सीखा? कितने लोग हैं, अगर आपके सामने इतनी सारा मैं रख दूं, लेकिन आपको पता है मुझे कितना लेना है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कितने लोग चावल का पहाड़ बना के खाते हैं आज भी? बोलो बोलो बोलो। भैया पानी पूरी दे ना भैया। बहनें खड़ी हो जाएगी, एक प्लेट पूरी खा ली, भैया और दे ना, वो फ्री वाला भी दे। अरे खाना उनका है, पेट तो आपका है। कई अपने पास वाले से, पेट नहीं भरना है, भूख मिटानी है। आजकल है ना से 15-15 सेकंड के मीम्स आते हैं, इतनी बड़ी थाली, या तो इतना बड़ा सैंडविच, या तो कुछ लोग थे जानवरों की तरह खाते हैं। मेरे को एक भाई ने कहा, ये लोग ऐसे क्यों हैं? मैंने कहा, मिला नहीं है ना। अभी जिसको नहीं मिला है वो तो ऐसे ही खाएगा ना। और मुझे लगता है ये सारी चीजें अच्छी है। कंपटीशन, 15 सेकंड में पूरी डिश कंप्लीट करके दिखाओ, ऐसे जानवरों की तरह खाते, और हम लोग लाइक करते हैं। ये लाइक है? बेवकूफियां हैं ये सब। शैतान का नया प्लान है इन दिनों में, बिलीवर को खिला खिला के मार। हाँ मैं आपको सच्ची कहता हूं, पहले बहुत खाएंगे, उसके बाद आपका प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगा। आपने देखा शिमशोन के बाल काटे गए, उसके बाद वो अंधा हो गया, बाद में क्या हुआ? तमाशे। बोलिए, तमाशे करने लगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर नहीं रहता ना, आपकी सेवा एक तमाशा ही है। याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नींद से दोस्ती तोड़ो। बाइबल बताती है, यदि तू कोई मेहनती देखे तो उसको बोल के आ कि वो आने वाले दिनों में राजाओं के साथ बैठेगा। This is written in वर्ड।
और यदि तू कोई सुस्त व्यक्ति देखे तो उसे यह भी कह दे तेरा कंगालपन घोड़े पे बैठ के आ रहा है। प्रोवर्ब्स में लिखा है। बहुत मेहनत करनी है हमें, बहुत हार्डवर्क करना है हमें। आपको अपनी नींद से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, आपको अनकंफर्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी। अपने आप को अनकंफर्ट रखो, हर जगह पे कंफर्ट मत ढूंढो। परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं ना, आपको मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत, आपका बदन आपके हाथ में इतना होना चाहिए कि आप उसे 5 बजे भी उठा सकते हैं, सुबह 6 बजे भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उठाने के लिए 6 लोग लगते हैं, उठ उठ, फिर मम्मी आएगी, अरे उठ रे। फिर पिताजी आएगा, फिर पड़ोसी आएंगे, क्या हुआ, पता नहीं मर गया लगता है। अरे हुआ क्या, उठ क्यों नहीं रहा, रुको हम उठाते। फिर उठाने का एक तरीका बताऊं, उसको बोलो आपके फोन का पासवर्ड खुल गया, खुद ही उठेगा। आजकल की जनरेशन है ना मोबाइल, इंस्टाग्राम जनरेशन ना, बोलिए फोन, उसको इतना बोलो अरे तेरा फोन मम्मी को मिल गया है, पासवर्ड भी खुल गया। ओ भैया, कुत्तों की तरह ना उठे वो, फिर बोलना मस्त उठेगा, अच्छे से उठेगा। ओ हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो हमारी मदर, मेरी मम्मी जिंदा है वो मुझे बोलती थी बाजू वाले से मांग के लेके आ कुछ। तो फिर हम लोग बाजू वाले के घर पे जाते थे, बोलते थे आंटी कर्ड है क्या, कर्ड थोड़ा सा। आपको पता है ना, दही जमाने के लिए थोड़ी दही चाहिए रहती है। तो फिर मम्मी हमें बोलती थी कर्ड लेके आओ, तो कर्ड लेके आते थे। फिर मदर दही में दूध डाल के जमाती थी। कभी कभी हम जाते थे बाजू वाले के पास, बोलते रहे अंकल बर्फ है क्या। हमारे जो घर में फ्रिज थी ना, वो बहुत मस्त थी। हमारी फ्रिज के अंदर खासियत थी, फ्रीजर को छोड़ के हर जगह बर्फ जमती थी। देखा था आपने, पहले टीवी ऐसे फ्रिज आती थी, वो फ्रीजर को छोड़ के हर जगह बर्फ जमती थी। तो बर्फ मिलती नहीं थी, तो मेरी मदर बोलती थी तू जा लेके आ। तो मम्मी कभी कभी रात को शरबत, मिल्क रोज ऐसी चीजें बनाती थी। तो हम लोग बाजू वाले के पास जाके कहते थे अंकल थोड़ा बर्फ मिलेगा, अंकल थोड़ा कर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आज कोई दरवाजा खटखटाए और खोले, आपको पता है क्या बोलेंगे, अंकल चार्जर है क्या। आंटी वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना। है ना, दिस इज अ न्यू जनरेशन। अंकल चार्जर है क्या, अंकल वो वाईफाई का, अगर हेडफोन दो के 5 मिनट बाबू से बात करनी है। आजकल बॉयफ्रेंड का भी नया नाम है बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू सांप खा जाए। खाने की बात कर रहे हो। यंग पीपल बोलो अपने बाजू वाले को इन बातों से दूर रहो। बोलो तुम्हारा भला होगा, बोलो तुम पृथ्वी पर अधिक दिन जी पाओगे। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। अबे रह तो रहा है, और कैसे रहेगा। एक आदमी ने कहा सोचते थे जुदा हो गए तो मर जाएंगे, कमबख्त बुखार भी नहीं आया। आज बहुत लोग हैं ना, दे आर एंजॉयिंग डबल लाइफ, चलता है इधर भी उधर भी, समटाइम्स देयर समटाइम्स देयर। कहिए इन बातों से दूर रहना है। हाँ, तुम्हारा बहुत भला होगा। यस, तुम्हारी नसें सलामत रहेंगी। समझ गए ना। मैं मार रहा हूं। जा अभी मार जाके जा। मेरे चर्च में एक भाई आया, उसने बोला ब्रदर वो लड़की देख रहे हो, हाँ मेरे को वो चाहिए। मैंने बोला नहीं मिलेगी तो मैं 7 माले से कूदूंगा। मैंने कहा चल मैं धक्का देता हूं तुझे। चल अभी चल चल। डरा किसको रहा है, लफड़े तुम्हारे, पास्टर को धमकियां देते हो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। ओके, हम सब एक ही वजह से हैं, ताकि हम अपने खुदा के लिए जिए।
आप जानते हो जब 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 बहन रूत ने ये डिसाइड किया कि वो वापस इज़राइल जाएगी अपनी सास के साथ, पता है जैसे ही द बाइबल सेस उन लोगों ने इज़राइल की जमीन पे पैर रखा। जानते हो वो इज़राइल वापस क्यों आए थे? क्योंकि उनको पता चला परमेश्वर ने जमीन की सुधि ली है। उन्हें पता चला कि खुदा ने वहां पर अनाज रखा है। और जैसे ही द बाइबल सेस वो अंदर आई, सब लोग नोआमी को देख के पहचान जाते, हे लुक एट दिस, शी इज नोआमी। अरे ये कहां गई थी? जैसे ही नोआमी के वो आगे जाके कहते हैं नोआमी, नोआमी कहती है मुझे नोआमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मुझे सर्वशक्तिमान ने मारा है, सब खो के आई हूं, भर के निकली थी, छूछे हाथ वापस आई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप उसके घर में रहोगे ना, भरे हुए रहोगे, बाहर जाओगे छूछे हाथ होगे। और जब वो वापस आते हैं एक जगह पे वो रहना शुरू करती है। अब घर में कोई जेंट्स नहीं है, दे ऑल आर वुमेन्स। अब बहू कहती है सास को, ममा कुछ करना तो पड़ेगा ना, मैं काम करती हूं। इज़राइल में जो खेत है ना उसके आसपास थोड़ी थोड़ी फसल छोड़ी जाती है, मैं जाऊंगी वो लेकर आऊंगी ताकि हमारे स्टमक फुल हो सके। और वो उससे कहती है जा, खुदा तेरे साथ है। और जब वो वहां पर जाती है, अब सुनिए हाउ गॉड डायरेक्ट हर पाथ, खुदा ने कैसे उसे लीड किया। अब ये बहन एक खेत में गई, वह खेत था बोअज का, और वो वहां पर काम करने लग गई। काम करते करते मैं आपको बताना चाहता हूं, रूथ वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत थी। आपको पता है क्यों बोअज ने उसे देखकर ये कहा था कि इसको दे दिया करो और उस पर इसको ध्यान दिया करो? क्योंकि वो जानता था ये ब्यूटीफुल है और ये स्पॉइल हो सकती है। आप जानते होंगे ना, बहुत सारे आजकल ऐसे गंदे लोग भी हैं जो खूबसूरती को देखकर गंदे गंदे काम करते हैं। इसलिए कलाम कहता है कि आपकी सुंदरता जो है वो मन में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। जब वो वहां पर ऐसा हुआ, और आपको पता है वो हर दिन बोझ के खेत में जाती थी और वहां से फसल लेके आती थी और वो लोग शाम को बना के उसे खाते थे। एक दिन आपको मैं बताना चाहता हूं, एक समय आया जब बोअज ने खुद कहा इसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए। जब सर्कमस्टेंस अरेंज हुए, कौन जानता था जिस खेत में आज वो काम कर रही है कल वो उसकी मालकिन बनेगी? कौन जानता था? आप जानते हो जिस फील्ड में वो काम करती थी, खुदा ने उस फील्ड का उसे मालिक बनाया। आपको पता है जब परमेश्वर देखते हैं ना, एक व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी जिंदगी अलग की है, परमेश्वर उनकी जिंदगियां बना देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका इज़राइल आना और इज़राइल आने के बाद उस खेत में जाना, जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर ग्रेस लेकर आया, उसकी शादी हुई, उसका लड़का हुआ, उसका नाम ओबेद रखा गया, ओबेद से यिशै पैदा हुए और यीशु से दाऊद राजा पैदा हुआ। आपको पता है ये कौन था जो उसको एकदम सही प्लेस पे ले गया? कौन था जो उसे उस खेत पे ले गया? परमेश्वर था, वो खुदा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, सिर्फ एक बात, अपने हालातों से लड़ना बंद कर दो, परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट कीजिए। आपकी जिंदगी वो संवारेगा, वो आपको सही जगहों पे ले जाएगा, वो बहुत सारे दरवाजे बंद कर देगा ताकि आप सही दरवाजों तक पहुंचो। ये मत सोचिए कि हर दरवाजा खुदा बंद करता है, कुछ दरवाजे खुदा बंद इसलिए करता है ताकि आप सही दरवाजों तक पहुंचो। बहुत बार हमें लगता है ओ शैतान कर रहा है, शैतान रोक रहा है। समटाइम्स शैतान नहीं होता, वो खुदा होता है जो दरवाजे बंद करता है ताकि आप सही दरवाजों तक पहुंच पाओ।
परमेश्वर ने उस बहन को वो उसी खेत में लेके आया जो खेत एक अच्छे व्यक्ति का था। जब परमेश्वर ने ऊपर से देखा ये बहन मेरे लिए जिंदगी जी रही है, ये इसलिए लौटी है ताकि अपनी सांस के द्वारा वो मुझे जान सके, परमेश्वर ने डिसाइड किया मैं इसकी जिंदगी बनाऊंगा। पहले उसके राज्य की खोज करो। अगर आपको जानना है ना राज्य की खोज क्या होती है, इस पूरी बाइबल में रूस से ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता। कैसे उससे डिसीजन लिया कि मुझे रीमैरिज नहीं करनी है, मुझे परमेश्वर को जानना है। वो अपनी सांस के साथ इसीलिए नहीं आई ताकि उसकी सांस उसकी जिंदगी बनाए, वो इसीलिए आई ताकि वो खुदा को जाने। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जाने से पहले, मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपने परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास रखते हैं? आपके पास पैशन होना चाहिए, पैशन, जुनून होना चाहिए आपके पास कि मुझे हर दिन उठना है और उसकी आवाज सुननी है, उसको देखना है, उससे मिलना है। इससे पहले कि मैं दुनिया को फेस करूं, मैं उससे पहले अपने खुदा को फेस करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वी आर लिविंग इन अपसाइड डाउन वर्ल्ड। हम जानते हैं क्या करते हैं, पहले लड़ते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, हालातों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम थक जाते हैं तब हम उपवास करते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम अलग अलग जगहों पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, वापस आ जाओ। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए। जब वो बहन अपने पति को, अपने बच्चे को खो के उसे एलीशा की अटारी पे रख के आती है, रास्ते पे उसे गेहजी मिलता है। गेहजी उसे पूछता है, बहन सब ठीक है? बोलती है, यस ऑल इज वेल, सब ठीक है। लेकिन जब वही बहन एलीशा के पास पहुंचती है, वहां पर नहीं कहती है सब ठीक है, वहां पर रोके कहती है, क्या मैंने तेरे से बेटा मांगा था? जानते हो वो बहन जानती थी मुझे अपनी प्रॉब्लम किसको बतानी है। वो जानती है नॉट गेहजी बट एलीशा। सीक द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे ज्यादा इस बात की खोज करें, क्या परमेश्वर को मेरी जिंदगी से खुशी मिल रही है? क्या वो वही शब्द मेरे लिए कह सकता है जो दरियाए यर्दन पे उसने अपने बेटे के लिए कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे प्रसन्न हूं। जानते हो दाऊद क्या कहता है? मेरे दुश्मन मुझ पर प्रबल ना हो पाए, इससे मैं जान गया कि यहोवा मुझसे प्रसन्न है। वो कहता है मेरे दुश्मन मुझसे लड़ नहीं पाते। उसका एक कारण ये नहीं है क्योंकि मैं ताकतवर हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी सेना है। वो कहता है मैं इसीलिए जीतता हूं क्योंकि खुदा मुझसे खुश है। लोगों को खुश करना, बटरिंग करना बंद कर दीजिए। मेरा काम हो जाएगा, इसके करीब जाऊंगा तो हो जाएगा, उसके करीब जाऊंगा, मैम को मना दूंगी तो अच्छे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। स्टॉप ऑल दिस। अर्न द फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह को कमाना सीखे। मैंने 18 साल में किसी को कभी बटर नहीं लगाया आज तक, किसी को बटर नहीं लगाया। मैं प्रभु को आपकी मर्जी हो, मुझे पता है आप सरकारें बदल देंगे, यू विल चेंज द गवर्नमेंट्स। आपने देखा ना कैसे बेबीलोन की गुलामियों में से लोगों को बाहर निकालने के लिए उसे सरकारें बदलती थी। वो सरकारें बदल सकता है आपके लिए, आप लोगों के पीछे पड़े। कोई भी व्यक्ति जिस भी हालातों से गुजर रहा है, चाहे आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है, कोई परेशान करता है आपको, कुछ भी आप फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, लड़ना बंद करिए, अपने आप को समझाना बंद कर दीजिए। लिव फॉर गॉड, खुदा के लिए जियो, वो आपको आपके सही खेतों में ले जाएगा। He will lead you a wonderful path। दाऊद ने चुनाव किया था, प्रभु मेरा चरवाहा है, उसके बाद देखा वो क्या कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। हम सब पढ़ लेते हैं, ऊपर की लाइन मिस कर देते हैं, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं, मैं उसके अधीन हूं। जब वो उसके अधीन है तो खुदा उसे तरह तरह की जगहों पे ले जाता है। आमीन।
कितने लोग समझ गए? मेरा समय हो चुका है, लेकिन मैं आपके और 5 मिनट लूंगा, मुझे माफ करिए। चलेगा? शाम को दोपहर को 3 बजे तक बैठे। फ्लाइट का पैसा कौन देगा? आप देंगे? ठीक है, सबसे अलग अलग लूंगा। ओके, नहीं नहीं, मुझ पर रहम करो। मुझे लगता है मैं यहां आके फंस गया हूं, मुझे लगता है। नहीं, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ 5 मिनट सुनिए। कहिए परमेश्वर का राज्य। कहिए अपने पास वाले से खुदावन की बादशाहत। से इन इंग्लिश किंगडम ऑफ गॉड। सब यहां देखिए। जानते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? प्रभु ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। अब कहिए, प्रभु ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने अपना घर बनाया। आप परमेश्वर का घर है। और सुनिए, अगर आप उसका घर हैं तो वो आपके अंदर राज्य करेगा, आपके अंदर उसकी चलेगी, आपके अंदर से हुक्म चलाएगा, आपके अंदर से बहेगा, आपके अंदर से सृष्टि से मिलेगा। लेकिन जब आदम ने पाप किया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अदन की वाटिका से बाद में निकला, पहले खुदा उसके अंदर से निकला। ये हम भूल जाते हैं। दैट इज द रीजन उसके बाद वो कहते हैं ए वी आर नेकेड, हम नंगे। पहले कैसे ढके हुए थे? क्योंकि परमेश्वर की महिमा का एक अंश था। आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो उसको सिर्फ लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो उसके अंदर रहे। इसीलिए द बाइबल सेज वी आर द ड्वेलिंग प्लेस। इसीलिए कलाम कहता है कि हम उसका निवास स्थान हैं। अब परमेश्वर ने जब देखा कि यहां पर गंदगी आ गई है, अभी देखिए यहां पर शिट पड़ा हुआ है, अगर यहां पर शिट पड़ा हुआ है, टॉयलेट पड़ा हुआ है, हम बैठेंगे? हम पादरी साहब को क्या बोलेंगे? अंकल आप इसको ठीक करवाओ, साफ करवाओ। आप गंदगी देख के इधर नहीं बैठ सकते। यहां जलन घमंड गुस्सा होगा, वो बैठेगा? ओके, कैसे बैठेगा? इसीलिए आपने देखा पवित्र आत्मा पेंटिकोस के दिन क्यों आया? क्योंकि इससे पहले क्रूस पे खून बहा। जब खून बहा, हम माफ किए गए, शुद्ध किए गए, इसलिए अब वो हमारे अंदर रहने आ गया। इट्स सिंपल। क्योंकि हम माफ किए गए, हम साफ किए गए, अब जो जगह साफ हो गई वो वहां पर आ गया। अब सुनिए, क्यों प्रभु ने कहा पश्चाताप करो। अभी मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं सारे लीडर्स का आदर करता हूं। मैंने ऐसे प्रचार सुने अपने लाइफ में, पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको। मैंने तो इतना भी देखा है, लोग बपतिस्मा भी स्वर्ग जाने के लिए लेते। विश्वास करो, बपतिस्मा लो, स्वर्ग जाओगे। प्रभु का कोई नाता नहीं है, स्वर्ग जाना है बस। लेकिन जानते हो यीशु ने क्या कहा? पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। He said repent because the kingdom of God is near। आप जानते हो, वही खुदा जिसे इंसान ने उसे अपने घर से निकाल दिया है, वो कहता है पश्चाताप करो ताकि मैं फिर से अंदर आऊं और अपने राज्य को स्थापित करूं। इससे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। दैट इज द मीनिंग ऑफ गॉड्स किंगडम, कि परमेश्वर फिर से आपके अंदर आए और वो राज्य करे। आज मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, वो उसकी आपके अंदर कितनी चलती है? वो कहता है जाओ उससे माफी मांग। आप मांगते हो? मैं क्यों मांगू? कितनी बार? मैं ही विश्वासी हूं क्या? वो नहीं है क्या? मैं कितनी बार? प्रभु बोलता है मूवी में मत जाओ, आप मानते हो?
आजकल विश्वासी पिक्चरों पे जाते हैं भाई, स्टोरी भी बताते हैं आके। एक भाई आया, उसने बोला ब्रदर मैंने एक मूवी देखी। मैंने बोला कौन सा? बोला कबीर सिंह। क्या देखा पिक्चर में? मैंने देखा एक लड़के को लड़की नहीं मिली, सारा दिन पीता रहता था। मैंने कहा तू क्या सीखा? यही, लड़की छोड़े तो बेवड़ा बन। यही ना? जब वो आपको मना करता है डोंट वॉच मूवीज, आप मानते? वो आपको कहता है बहन चुगलियां मारना बंद कर, करते? वो आपको कहता है बहन यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करना, लगाई बुझाई बंद करो, करते हैं? कितना चलता है उसका आपके अंदर? क्या राजा राजा करता है? प्रार्थना करो कि उसका राजा यीशु ने कहा उसकी तुम्हारे अंदर चले। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब खुदा आपको कहता है अपना फोन साइड में रख, टॉक टू मी, मुझसे बात कर, प्रार्थना कर, करते हैं आप? बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव में जिंदगी जीते हैं। ओ आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम बैप्टाइज, मैं मसीह हूं, मैंने विश्वास किया, मैं बपतिस्मा, मैं रविवार रविवार जाता हूं, गीत भी गाता हूं, पर 6 दिन क्या उसके उसके अंदर तुम्हारे अंदर उसकी चलती है? कितनी बहनें हैं जब वार्डरोब खोलते हैं आप तो प्रभु को बोलते हैं प्रभु आप मेरे पति हैं, बताओ मैं क्या पहनूं? मैं सिर्फ आपके लिए पहनना चाहती हूं। आई डोंट वॉन्ट टू प्लीज दिस वर्ल्ड। वैसे दुनिया को खुश नहीं करना है। आई वॉन्ट टू प्लीज यू। मैं आपको खुश करना चाहती हूं। आप मुझे बताइए, वो आपको बताएगा वॉट ही वॉन्ट्स। अरे उसकी चलनी चाहिए हमारे अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का राज्य आया है, विश्वास करो उसकी कलीसिया में भी परमेश्वर का राज्य आएगा। मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत सारी जो बातें हैं सरकार पे डालते हैं। ओ मेरा गवर्नमेंट ऐसा है, मेरा गवर्नमेंट ऐसा है। मुझे बताइए, जब यीशु यरूशलेम को देख के रोया तो सबसे पहले कहां गया? पार्लियामेंट में कि मंदिर में? क्यों? एज अ टेम्पल सो दिस नेशन। जैसे कलीसिया होगी वैसा देश होगा। वो पार्लियामेंट में नहीं गया, ए तुम लोग सब बंद करो ये सब। नो नो, माय बाइबल सेज जजमेंट ऑलवेज स्टार्ट इन द हाउस ऑफ गॉड। मेरा कलाम कहता है न्याय की शुरुआत खुदा के घर से होती है। अगर आज हमारी कलीसियाओं के अंदर उसका राज्य आए, ओ भारत में उसका राज्य आएगा। इंडिया विल फॉलो जीसस। होने दीजिए, उसकी आपके अंदर चले। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड।